शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी की मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज सिंह राघव लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति। कष्टों से मुक्ति और प्रभु की भक्ति, ये ही आपको बताना हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और आपके जो काम बिगड़ रहे हैं, जो काम नहीं बन रहे हैं, वो काम कैसे बनेंगे, किसकी पूजा आपको करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, घर में मंदिर किस दिशा में होना चाहिए और किन किन भगवानों की मूर्ति मंदिर में होनी चाहिए, ये सब आपको हमारे कार्यक्रमों में बताया गया है। और इसकी जानकारी, इसका ज्ञान आपको दिया है हमारे आचार्य जी श्री शशिकांत वशिष्ठ जी ने। तो शशिकांत वशिष्ठ जी का हम सबसे पहले अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, अभी तक हमने बताया कि मंदिर में जो मूर्ति रखनी चाहिए वो 5 भगवानों की होनी चाहिए या उनका पिंड रूप होना चाहिए। मंदिर में आपने बर्तनों का भी बता दिया कि तांबे के बर्तन होने चाहिए, ये सब हो गया। अब इसके आगे का जो विधि है वो क्या है आचार्य जी, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, हमारे 5 संस्कार उनको नहीं भूलना है जी। माथे पर तिलक, चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम, आबदम हरते नित्यम, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तिलक लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पूर्व, जैसा हमने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि घर के मंदिर की पूजा करने से पहले आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने की मैं विधि बता चुका हूँ। और इसी के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जब आप घर के मंदिर में पूजा करने जाएं, सबसे पहले आप पूजा में शुद्ध वस्त्र पहनें। कभी भी रात को पहने हुए वस्त्रों को पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। चाहे तो आप पूजा के वस्त्र आप अलग बना लें। और यदि आप पूजा करते समय जो हमारा भारतीय परिधान है, धोती आदि, पटका आदि पहनकर आप पूजा करें तो और ही आपको आनंद आएगा। और जब आप आसन पर बैठ जाएं, मैंने आसन के बारे में आपको बता दिया। कुशाका आसन या ऊनी आसन, पीले या लाल रंग का आसन पर बैठकर ही आप पूजा करें। बिना आसन के भूलकर भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जब आप आसन पर बैठ जाएं, सबसे पहले जो आपका पंच पात्र है जिसमें आपने जल भरा है, उस पंच पात्र में से जल लेकर आचमनी के द्वारा सबसे पहले आपको 3 बार आचमन करना चाहिए। बाएं हाथ से आप आचमनी लेकर, जल लेकर सीधे हाथ में जल डालें, ओम केशवाय नमः। फिर दूसरी बार पिएं, जल को आचमन करें, ओम माधवाय नमः। और तीसरी बार ओम नारायण नमः बोलकर आप 3 बार आचमन करें। आचमन करने के बाद आप अपने हाथों को धो लें और उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर आप अपने शरीर के ऊपर छिड़क दें। ओम अपवित्रः पवित्रो वाह सर्वावस्थंगतोपि वः यह स्मृत पुनरीकाक्षम सर्वाभयंतरः शुचिः। इस प्रकार मंत्र बोलकर आप अपने तन को पवित्र करें। अब आप जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को भी पवित्र करें।
पृथ्वी तवा धता लोका देवी त्वं विष्णुनाधता त्वं च धारे माम देवीं पवित्रम कुरु च आसनम। अब आपको प्राणायाम करना है। पूजा में, संध्या में एक प्राणायाम जो आपको करना चाहिए, जैसा कि आप देखते भी हैं, अपने दोनों नाकों के छिद्रों के द्वारा हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम का तो बहुत लंबी विधि है, समय कम है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा, आपको एक बार पूजा से पहले प्राणायाम अवश्य ही करना चाहिए। अपने नाक के दोनों छिद्रों में से आप दाएं छिद्र को बंद करें, फिर श्वास लें, फिर आप दोनों छिद्रों को सांस रोककर बंद कर लें। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं, जहाँ से आपने दाएं नथुने को आपने बंद किया था, जहाँ से आपने सांस ली थी, अब आपको जहाँ से आपने अंगूठे से दबाया था वहाँ से सांस छोड़नी है। फिर आपको बाएं नाक के छिद्र को बंद कर फिर आपको सीधे छिद्र से सांस लेनी है, फिर रोकना है और बाईं ओर से सांस को छोड़ देना है। इस प्रकार आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद कम से कम 10 बार आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और गायत्री मंत्र को जोर से बोल बोल कर जाप नहीं करना है। मन ही मन आपको 10 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। ऐसा करने के बाद आप अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करना आरंभ करें। सभी को आप स्नान कराएं। शंख में जल भरकर आप स्नान करा सकते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और आप देवताओं को शंख से के जल से स्नान करा सकते हैं। नहीं तो आप एक थाली में सभी मूर्तियों को रखें और क्रम से सभी को स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र से उनको पोंछकर यथा स्थान रख दें। अब आपकी जो तिलक कटोरी है, सबसे पहले आप चंदन, केसर या अष्टगंध का आप तिलक सभी भगवान जी को आप लगा दें। पीला तिलक लगाने के बाद फिर आप कुमकुम का तिलक लगाकर इस प्रकार सभी देवताओं को यथा स्थान दें। तिलक लगाने के बाद आपको सुंदर अक्षत का प्रयोग करना चाहिए। मैंने बताया था, बिना टूटे हुए साबुत चावल आप अक्षत का प्रयोग करें, लेकिन भूल कर भी शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार आप भगवान की पूजा करें, उनको स्नान कराएं, तिलक आदि लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फिर आप पुष्प चढ़ाएं। यदि आपके पास कोई सामग्री ना हो तो आप केवल मन के भाव से ही, मन के पुष्पों से ही आप पुष्प चढ़ा देना। मेरे ठाकुर तो वही पूजा स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार आप फूलों का प्रयोग करें। एक बात और बताना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को, कभी भी स्नान करने के बाद, नहाने के बाद पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आपको पुष्प तोड़ने हो तो आपको नहाने से पहले, यदि आप खुद ना तोड़ पाएँ, किसी माली से आप अगर फूल लेके आते हैं तो भी आप नहाने से पहले ही उन फूलों को लाकर आप रख लें। इस प्रकार आप फूल चढ़ाएं। फूल चढ़ाने के बाद आप घर के मंदिर में शुद्ध यदि गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। किसी प्रकार का भी शुद्ध देसी घी आपको मिल जाए, गोल बत्ती, रुई की गोल बत्ती बनाकर आप उस पीतल के दीपक में उस बत्ती को लगाकर थोड़ा सा घी डालकर आप दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप धूप बत्ती जलाएं। और एक बात का और ध्यान रखें, दीपक और धूप जलाने के बाद अपने दोनों हाथों को अवश्य ही जल डालकर धोना चाहिए। इस प्रकार आप दीपक जलाएं, धूप जलाएं और सबसे पहले आप गुरुदेव का ध्यान करें। जो गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र का आप एक माला का जाप करें। जो आपके इष्ट देव हैं, चाहे शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, भगवती हैं,
अपने इष्ट देव के मंत्र का अवश्य ही जाप करना चाहिए। और आप यदि किसी दुख से दुखी हैं या किसी कामना के लिए आप कोई मंत्र जाप करना चाहें, कोई पाठ करना चाहें, तो आप अपनी कामना के अनुसार हमारे द्वारा बताए गए मंत्रों को, पाठ को आप करेंगे तो आपकी पूजा अवश्य ही सफल होगी। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि आप अपने मंदिर का जो भी दीपक है उसको गाय के शुद्ध देसी घी से ही प्रज्वलित करें। जी हाँ, और भी मंदिर के बारे में हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthavikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले आचार्य जी ने बताया था कि घर के दीपक को यदि आपको जलाना है तो गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए। लेकिन आचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गाय का शुद्ध देसी घी यदि नहीं मिल पाता है किसी को, तो वो किन और चीज़ों का उपयोग करके दीपक को जला सकता है? यदि आपको शुद्ध गाय का घी ना मिल पाए पूजा के लिए, तो आप दीपक जलाने के लिए शुद्ध तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज के वातावरण को देखते हुए शुद्ध वस्तुएं मिलना बड़ा ही दुर्लभ हो गया है। तो आचार्य जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये शुद्ध जो वस्तुएं हैं ये कहीं से हमें मिल सकती हैं हमारे दर्शकों को, जिससे वो अपनी पूजा को और सार्थक कर सकें? जी जी, देखिए, पूजा करने के लिए आप शुद्ध तिल का तेल जो अगर आपको मिल जाए तो आप उस तेल का प्रयोग करें। अगर आपको शुद्ध तिल का ना मिल पाए तो पहले समय में बड़ा ही शुद्ध जड़ी बूटियों के द्वारा, शुद्ध तिल के तेल के द्वारा जड़ी बूटियों को मिलाकर, दुर्लभ वस्तु को मिलाकर बड़ा ही सुंदर सिद्धिदायक पूजा का तेल तैयार किया जाता था। अगर आप उस तेल से पूजा करेंगे, उस ऊर्जादायक तेल से पूजा करने से पूजा का फल भी प्राप्त होगा, देवी देवता भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि सुगंधी वस्तुओं के द्वारा वो तेल तैयार किया जाता था। और उस तेल से पूजा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती थी और घर में मंगल ही मंगल होता था। इस प्रकार आप उस सिद्धि पूजा करने वाला ऊर्जादायक तेल भी आप पूजा का तैयार कर सकते हैं। उस तेल के पूजा करने से, दीपक जलाने से सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो दर्शकों, आपने जाना कि आप जो भी तेल या घी या जिस चीज़ से आप दीपक को जलाएं वो शुद्ध होना चाहिए, वो एकदम पवित्र होना चाहिए। और हम आपको बता दें, यदि आप शुद्ध और पवित्र वो तेल चाहते हैं या घी चाहते हैं तो आचार्य जी की जो संस्था है वहाँ से वो आपको मिल सकता है। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन कर कर अपना वो सामान शुद्ध, जो मंत्रों के द्वारा पवित्र किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसको आप मंगा सकते हैं। तो आचार्य जी, ये तो हुई दीपक जलाने की बात। जी जी। लेकिन दीपक के साथ में घर को सुगंधित करने के लिए बहुत से लोग अपने घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती ये सब जला लेते हैं। लेकिन सनातन धर्म में जहाँ तक मैंने सुना है कि अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी जी। तो ऐसा क्यों? सनातन धर्म की परंपरा अनुसार देवी देवताओं की पूजन में भूल कर भी उस बांस वाली अगरबत्ती का भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस को पूजा पाठ में चलाना
अशुभ माना जाता है। धूप की बात करें तो आज नाना प्रकार की कंपनियां धूप आदि बना रही हैं। उन धूप का हम प्रयोग भी करते हैं। कोशिश करें कि वो धूप भी शुद्ध हो, उस धूप में किसी प्रकार का भी कोई केमिकल, कोई गंदी वस्तुएं ना ऐसी पड़ी हों जिससे हमारे देवता उसको जलाने पर प्रसन्न की जगह और हमसे नाराज हो जाएं। एक बात और बताना चाहूँगा, आज के वातावरण को देखते हुए हमें शुद्ध धूप भी नहीं मिल पाती है। पहले समय में एक धूप नाम की लकड़ी होती थी, उसका नाम ही धूप था, केवल वही जलाई जाती थी, या फिर अगर तगर नागर मोथा जटा मानसी आदि चंदन चूरा आदि वस्तुओं को मिलाकर धूप तैयार की जाती थी। लेकिन आज का समय को देखते हुए हम अशुद्ध धूप का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे देवता प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि शुद्ध धूप बत्ती शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, तभी देवी देवता हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो आचार्य जी, आपने बताया कि ये जो भी सामग्री का हम उपयोग करें वो शुद्ध होनी चाहिए। जी जी। जैसा कि तेल के बारे में बताया था, वो आपकी संस्था में ये मंत्रों के द्वारा शुद्ध करके दिया जाता है। तो आपकी संस्था में और क्या क्या चीज़ें हैं पूजा की जो शुद्ध कर दी जाती है, जो दर्शक फ़ोन कर आपसे मंगा सकते हैं? जैसे कि आपने धूप बत्ती के बारे में मुझसे प्रश्न किया जी। यदि आप शुद्ध धूप बत्ती नहीं बनाना जानते हैं, क्योंकि शुद्ध धूप बत्ती गाय के गोबर के द्वारा जड़ी बूटियों को मिलाकर पंचगव्य के द्वारा वो पहले समय में वैदिक धूप तैयार होती थी, जिसको आपकी भाषा में हर्बल धूप कहते हैं। यदि आप भी, हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले 5-10 वर्षों से हमने धूप का शोध किया और हमारी टीम के द्वारा, हमारे संस्थान के द्वारा बड़ी ही सुंदर एक धूप, इसका हमने अनुसंधान किया। गाय के गोबर से जड़ी बूटियों को मिलाकर, कपूर आदि, घी आदि को मिलाकर, शुद्ध सामग्री को मिलाकर, अगर तगर नागर मोथा जटा मानसी सुगंध बाला सुगंध कोकिला आदि अनेक जड़ी बूटियों को मिलाकर जब हमने उस धूप का प्रयोग किया, सैकड़ों भक्तों ने उस धूप का प्रयोग किया और बड़ा ही सुंदर अनुभव प्राप्त किया कि उनके घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो गई और जीवन में मंगल ही मंगल हुआ। इसलिए आप ऐसी धूप का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आचार्य जी, वही हम जानना चाह रहे हैं कि आपकी संस्था में तेल मिलता है, घी मिलता है शुद्ध, और धूप मिलती है, और भी कोई ऐसी चीज़ जो दर्शकों तक हम पहुंचा सकें? क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम सनातन धर्मी, हमारा पूजा का विधान, हम अपने मार्ग से ना भटके, हमें पूजा का विधान भी मालूम हो। विधान के साथ साथ हम देखते हैं कि समाज में आज शुद्ध वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं, तो हम लगातार 10 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं अपनी संस्थान के द्वारा आपको प्रत्येक शुद्ध सामग्री मिले, यह हमारा उद्देश्य है। उचित रेट पर और उचित सामान आपको मिल सके, यही हमारा संकल्प है। आप किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार के भी शुद्ध असली रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष की मालाएं हैं, पारस शिवलिंग है, स्फटिक शिवलिंग है, यंत्र है, शंख है, चंदन है, नाना प्रकार की जितनी भी पूजा सामग्री है, यदि आपको कहीं शुद्ध, क्योंकि आपको पहचान नहीं है, हमारे संस्थान के द्वारा आपको परम शुद्ध उचित मूल्य पर बहुत ही असली सामान आपको प्राप्त हो सकता है। सारा पूजा का सामान आपको हमारे संस्थान से पूर्ण शुद्ध गारंटी के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य जी ने बताया कि आप क्या क्या चीज़ें आचार्य जी की जो संस्था है वहाँ से एकदम शुद्ध ले सकते हैं, वो भी उचित दाम पर, क्योंकि आचार्य जी का जो ये कार्यक्रम है और उनकी संस्था का जो उद्देश्य है वो आप लोगों के कष्टों को मिटाना
और प्रभु की भक्ति की तरफ ले जाना है। तो आचार्य जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब पूजा की जो विधि होती है, क्योंकि हमने दीपक भी जला दिया, धूप बत्ती भी भगवान के आगे जला दी, इसके बाद अब आरती की बारी आती है। जी। तो आरती में सबसे पहले कौन सी आरती करनी चाहिए और उसका भी क्या कोई विधि विधान है करने का? विधान तो बहुत कुछ बताया गया है हमारे सदग्रंथों में, लेकिन आरती का एक नियम है। जिस प्रकार हमारे 5 देवी देवता हैं, तो 5 देवी देवताओं के लिए हमें केवल उस पूजा वाले दीपक से आरती नहीं करनी चाहिए, बल्कि पंचमुखी दीपक आता है जिसको आप पंच आरती कहते हैं। उस पंच आरती में आप फूल बत्ती लगाकर, घी, शुद्ध तेल आदि डालकर आप भगवान की आरती करें। और आरती करते समय आप एक वस्तु का अवश्य ही प्रयोग करें, जिसका नाम है कपूर। कहते हैं कि शुद्ध कपूर यदि आपको मिल जाए, भीमसेनी कपूर आपको मिल जाए, शुद्ध देसी कपूर आपको मिल जाए, तो उस आरती के साथ साथ आप कपूर भी जलाकर देखना। उस कपूर के से आरती करने से भगवान प्रसन्न होंगे और सारे आपके दोष समाप्त होकर आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि कपूर साक्षात भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। इसलिए हम कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसी प्रकार आप आरती करते समय उस कपूर का, शुद्ध कपूर का भी प्रयोग करें। तो दर्शकों, आप शुद्ध कपूर यदि आपको कहीं मिल जाए तो उससे आप आरती कर सकते हैं और अपनी जो भी पूजा है उसको और सफल बना सकते हैं। तो आचार्य जी, अब समय हो गया हमारा चलने का, लेकिन जाते जाते हम ये जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को कोई एक ऐसा उपाय बताएं पूजा का, जिससे वो भगवान को खुश कर सकें और अपनी मनोकामना जो भी है, जो भी उनकी इच्छा है, उसको वो पूरी कर सकें। आपको मैं आज 2 उपाय बताना चाहूँगा। जी। सबसे पहले जो घर की माताएं हैं, जो घर की सफाई करते हैं, जब आप अपने घर में, ऑफिस में, दुकान में जब भी आप पोछा लगाएं, तो पोछा लगाते समय आप पोछे के पानी में आप एक आधा चम्मच आप खाने वाला नमक डाल दें। उस नमक को उस पोछे के जल में मिला दें, फिर आप पूरे घर में पोछा लगाएं। ऐसे नमक डालकर पानी में पोछा लगाने से घर की नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है, कई सारे दोष समाप्त होते हैं। और इसी के साथ साथ आप सुबह और शाम आप अपने घर में कपूर अवश्य ही जलाना। भीमसेनी कपूर हो या शुद्ध देसी कपूर हो, वो कपूर लेकर आप किसी मिट्टी के पात्र में जलाकर सबसे पहले भगवान जी को दिखाना, फिर आप पूरे घर में सुबह और शाम उस कपूर को जलाकर दिखा देना, धूनी कर देना। ऐसा करने से आपका पितृ दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष, सारे दोष से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन में खुशियों की बहार आएगी। आपका जीवन कल्याण में, भक्ति में बनकर आपके जीवन में भोलेनाथ की अवश्य कृपा होगी। तो दर्शक, आपने जाना कि सिर्फ भीमसेनी कपूर जलाकर ही आपके जो भी दोष हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। तो दर्शकों, यदि आपके मन में और भी कोई सवाल उठ रहे हैं जिनको आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो ये नंबर चल रहा है, इस पर आप कॉल कर या मैसेज कर भी आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। और उसके साथ ही जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि आपको जो शुद्ध घी चाहिए, धूप चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, माला, स्फटिक या फिर शिवलिंग चाहिए, तो आप गुरुजी की जो संस्था है उसका भी नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर आप संपर्क कर उनसे वो सामान अपने घर बैठे ही मंगा सकते हैं, वो भी एकदम उचित दामों पर और एकदम शुद्ध। कई मंत्रों से उसको शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है और उसके बाद वो फिर आपके घर में पहुंचाया जाता है। तो आचार्य जी, फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और फिर दर्शकों के कष्टों को मिटाया जाएगा।
तब तक के लिए नमस्कार। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती है। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthawikastroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।